एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया के एक बहुत ही बड़े महात्मा आने वाले थे और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह महात्मा स्टेज पर आ जाते हैं और वह बोलते हैं कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ सोने की अंगूठी निकालते हैं और उसको ऊपर करके सबसे पूछते हैं कि ये अंगूठी आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह महात्मा बोलते हैं कि ये अंगूठी मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह महात्मा उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर तक उसको मसलते हैं। अब नई अंगूठी टेढ़ी हो जाती है और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा टूट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस अंगूठी को ऊपर करके पूछते हैं, अब ये सोने का अंगूठी किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब महात्मा ने उस अंगूठी को जमीन पर गिरा दिया और उस अंगूठी पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे अंगूठी और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस अंगूठी को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस अंगूठी को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। महात्मा अब अंगूठी को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देते हैं और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देते हैं और उसके ऊपर पत्थर भी गिरा देते हैं। अब अंगूठी इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस अंगूठी को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा लोहा का टुकड़ा है, अब ये बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। महात्मा ने एक बार फिर उस अंगूठी को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस अंगूठी को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ और टेढ़ा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह सोने का अंगूठी ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं है। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। महात्मा जी की बात सुनकर लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाने लगे और वहां से वापस एक नई उत्साह के साथ घर लौटे।